और ये बड़े बड़े विद्वान भी भगवान के नाम को जान नहीं पाते हैं। सोई जाने यह देह जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जा। और मैं ही उनको पुराण सुना रहा हूँ, माता जी को, दीनदयाल को, दोनों को मैं ही श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहा हूँ। माता जी के नाम से इसमें संकल्प किया गया है और उनका उसमें बांस है। अच्छा, ये बांस महाराज जी जो गड़ा है यहाँ पर। हाँ महाराज जी, मैं कई संतों को देखा हूँ तो जो तिलक ये माथे में लगाया जाता है, सब अलग अलग तरह से लगाते हैं। हाँ, ये हम लोगों को सीताराम जी का स्वरूप है। अच्छा, श्री जो होता है माता जी का स्वरूप है। और भगवान के तुम मुरली बनो मैं तान बनो, अधरों में मिलेंगे ओ मोहना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, विप्र सुदामा के तुम सखा हो, हे नाथ नारायण वासुदेव। महाराज जी, भगवान की तरफ हजारों रास्ते जाते हैं, सबसे सरल रास्ता भगवत प्राप्ति का क्या होता है? नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावें, सबका सार बता के गुरु मार्ग लाभ। यानी जिसका जो गुरु मार्ग बताता है, अपने गुरु के बताए हुए मार्ग से चलना चाहिए। तो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। यानी जो मरा मरा जप के ब्रह्म के समान हो सकता है, यदि सीधा सीधा जपेंगे राम नाम तो वो कितना बड़ा उत्थान नहीं हो जाएगा। यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है। जय सीताराम दोस्तों, अपने चैनल के माध्यम से लगातार पहाड़ों, गुफाओं और कंदराओं में रहने वाले साधु संतों के दर्शन कराते आ रहा हूँ। आज आपको चित्रकूट के जंगलों में एक वृद्ध संत की कुटिया में लेके जाने वाला हूँ। चारों तरफ से आप बीहड़ जंगलों के दृश्य देखेंगे और महाराज जी की कुटिया इधर ऊंचाई में बनी है, एक ऊंचे टीले में, और कुटिया के नीचे आप मंदाकिनी गंगा जी के दृश्य देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं सीधा महाराज जी की कुटिया की ओर। तो ये दोस्तों महाराज जी की कुटिया के नज़दीक मैं आ गया हूँ। और ये दोस्तों कुटिया का देखे प्रवेश द्वार महाराज जी बांसों का बना है। और ये कुटिया है। इधर दोस्तों देखे महाराज जी की कुटिया है और यहाँ पर माता जी की कुटिया रहा करती थी। और यहाँ पर देखे पूरा कुटिया के अंदर एकदम कीचड़ ही कीचड़ हो गया है। और यहाँ पर दोस्तों महाराज जी का बैठका है, भगवान कामतानाथ जी का स्थान। इधर महाराज जी भिंडी, लौकी, टमाटर वगैरह लगाया करते हैं। और ये महाराज जी की कुटिया, ऊपर से कांटे डाले हैं। चारों तरफ से आप बीहड़ जंगलों के दृश्य देखेंगे। दोस्तों मैं महाराज जी की कुटिया में गया तो महाराज जी अपनी कुटिया में नहीं मिले, तो मैं वहाँ से, वो महाराज जी की कुटिया है, वहाँ से घूमते हुए दूसरे टीले में आया तो महाराज जी यहाँ दूसरी कुटिया में है। महाराज जी यहाँ भागवत कथा सुन रहे हैं, तो आपको वहाँ मैं ले चलता हूँ। ये दोस्तों महाराज जी की वृद्ध संत की कुटिया है और किनारे से आप गंगा जी देखिए और किनारे किनारे होता हुआ मैं यहाँ पर आ गया। इस टीले में हमें ये कुटिया दिखाई दी तो तिरपाल की बनी है और यहाँ पर शायद प्रोग्राम हो रहा है, भंडारे की तैयारी भी हो रही है। आइए चलकर देखते हैं। जय जय सीताराम महाराज जी, जय सीताराम महाराज जी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए भागवत पाठ हो रहा है और महाराज जी शायद यहाँ भागवत सुन रहे हैं। अभी इनसे बात करते हैं। जय सीताराम महाराज जी। महाराज जी उस कुटिया में नहीं हैं आप? वो कुटिया में नहीं हैं आप? कथा सुन रहे हैं, भागवत हो रहा है ना। अच्छा, कथा सुन रहे हैं। हाँ, पाठ इनका चल रहा है। तो यहीं रहेंगे क्या महाराज जी? आना जाना होता है तो पाठ सुनना पड़ता है, नहीं पाठ हो रहा है। अच्छा, तो काहे का पाठ महाराज जी हो रहा है? श्रीमद् भागवत कथा हो रही है जी। तो महाराज जी भंडारे का प्रोग्राम? भंडारे का प्रोग्राम वही है जैसे रहता है, 10 को। तो यहीं से होगा क्या महाराज जी? हाँ, यहीं से होगा। तो महाराज जी ये भागवत आप सुन रहे हैं कि माता जी के नाम से हो रही है? हम भी सुन रहे हैं, उनको भी सुना रहे हैं, वो बांसे में है। अच्छा, ये वाला महाराज जी। तो उस बांस को नाम है धुंधकारी। अच्छा, उसी में उनका निवास दिया गया है और माता जी के शांति के लिए ही श्रीमद् भागवत का आयोजन किया गया है। पहले केवल भंडारा का भी
आयोजन था। फिर ऐसा एहसास हुआ कि उनकी आत्मा कहीं भटक रही है और उनकी भी प्रेरणा हुई कि हमको भागवत सुनाया जाए। तो भंडारा के साथ साथ जो है श्रीमद् भागवत का भी आयोजन कर दिया गया। अच्छा तो एक टाइम श्रीमद् भागवत का पाठ होता है और एक टाइम प्रवचन होता है जी। और 10 तारीख को इसका भंडारा होगा। तो अभी पहला टाइम है महाराज जी, तो अभी पाठ हो रहा है, दूसरे टाइम प्रवचन होता है। तो महाराज जी ये बांस की बात आप बता रहे थे। हाँ, वो तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक बांस गाड़ा है, महाराज जी बताए हैं। महाराज जी कितने पोर का बांस है ये 7 पोल का ना, जो हरा 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 अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ पतला वाला। जी जी। तो ये इसी में बांस उनका दिया गया है माता जी का। हाँ जी। और बारिश जो है 2-2 घंटे बराबर हो रही है, हाँ उसी कारण कुछ दिक्कतें हैं। और 9 तारीख से भंडारा प्रसाद की यहाँ व्यवस्था बनाई जा रही है जी। 10 को भंडारा 11 बजे से शुरू जी। कर दिया जाए। इस कुटिया में ही होगा। हाँ, यहीं होगी क्योंकि वहाँ पर जगह कम है। अच्छा जगह कम है, पहले भी ऐलान किए थे कि इस कुटिया से होगा। ये दोनों कुटिया अपनी है, अच्छा वो भी अपनी है, ये भी अपनी। जी। तो पूरा भंडारा इसी कुटी से होगा। महाराज जी आपकी सेवा लाया था तो वहाँ कुटिया में रख ही आया हूँ, क्या करना है? जाएंगे ना महाराज जी जाएंगे जी। महाराज जी ये आपकी सेवा में कुछ 3000 हैं रुपए महाराज जी, और वो सेवा महाराज जी लाया था वहाँ पर, तो महाराज जी चल रहे हैं जी। दोस्तों महाराज जी नहीं जाएंगे, अपना पूजा पाठ में है। दोस्तों महाराज जी अपनी कुटिया से दूसरी तरफ वो जो सामने आप झंडा देख रहे हैं, यहाँ पर कुटिया है। तो यहाँ पर महाराज जी भागवत कथा माता जी के नाम से करा रहे हैं। सामग्री जो मैं लेके आया था तो महाराज जी दूसरे महाराज जी को भेजे हैं, तो मैं इनके हाथ में दे देता हूँ, तो यहीं पर कुटिया में रख देंगे। महाराज जी गुरु जी के लिए मैं ये फोल्डिंग लेके आया था और उनके लिए कुछ राशन सामग्री थी। इसमें सब्जी है और इसमें चावल है, सरसों का तेल, अगरबत्ती, मसाला, और भंडारे के लिए मैं 10 किलो इसमें आटा है महाराज। और महाराज जी इसमें मूंग की दाल है। महाराज जी सामग्री रख रहे हैं महाराज जी की कुटिया में, फिर वापस वहीं पर जाएंगे जहाँ पर भागवत कथा हो रही है। महाराज जी की कुटिया में ज़्यादा जगह नहीं है, बिल्कुल कम जगह है। और यहाँ पर ये देखिए खाली इतनी जगह है। भंडारे में भीड़ ज़्यादा रहती है और भोजन प्रसाद बनाने के लिए जगह भी चाहिए। और महाराज जी की कुटिया भी देखिए पूरी चू रही है पानी से, इसलिए महाराज जी उधर सामने दूसरे महाराज जी की कुटिया से सारा प्रोग्राम करवा रहे हैं। तो दोस्तों माता जी के नाम से भंडारे का प्रोग्राम अब यहीं पर होगा। अभी माता जी के नाम से भागवत कथा महाराज जी करवा रहे हैं। यहाँ काफ़ी ज़्यादा मैदान है और महाराज जी की कुटिया में मैदान बिल्कुल कम है, जगह नहीं है, इसीलिए यहाँ पर प्रोग्राम शिफ्ट किए हैं। और महाराज जी काफ़ी वृद्ध हो गए हैं, भोजन प्रसाद भी नहीं बना पाते हैं, तो महाराज जी की जिम्मेदारी, उनका देख रेख की पूरी जिम्मेदारी अब दूसरे महाराज जी ले लिए हैं, जिनको मैं अभी उस कुटिया में राशन सामग्री दिया हूँ। तो उन्हीं के देख रेख में अब यहाँ पर प्रोग्राम भंडारे का 10 तारीख को निश्चित हुआ है। यहाँ पर मैदान भी है और ये महाराज जी की कुटिया है तिरपाल वाली, और वृद्ध संत की कुटिया उस खंभे के बगल से है। ये जो खंभा बिजली का देख रहे हैं इसी के बगल से ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही दोनों कुटिया हैं। गजास्तुरंगा सरथा पदातय सरोह बाबा विविधा विखंडिता निकृत्य बाहु ऋषिरोधरांघ्रय छिन्नध्वतेजस्वा सतनुत्र भूषणा तेषां पदाघातरथांगचूर्णिता दायो घनादुल्बणबुद्धितस्तदा रेणुर्दिशखं दुर्मती छादयन् निवर्तता श्रीकृष्णपरिप्लुतात् शिरोभूरत्यूधकिरीटकुण्डलैः सन्दभ्यदृष्टि परिदच्छदच्छदैः महाभुजैः साभरणैः सहायुधैः सा त्राप्तिता भूकरभोर्वीर्भवौ। माता जी के नाम से इसमें संकल्प किया गया है और उनका उसमें बास है। अच्छा ये बांस महाराज जी जो गड़ा है यहाँ पर? हाँ जी, ये बास में उनका निवास है। अच्छा, और उन्हीं के उससे सब हो रहा है जी, कि उनकी आत्मा को शांति मिले, जहाँ भी हो उनकी आत्मा को शांति मिले। और यही अभिलाषा शेष है कि चित्रकूट के सभी संतों को हम भोजन कराना चाहते हैं, लेकिन उस पर अभी तक हमारे पास दक्षा की व्यवस्था नहीं बन पा रही। तो उसी में अधिक से अधिक सब लोगों को सहयोग करवाइए कि यहाँ भव्य कार्यक्रम हो जाए और जो संत आए वो संतुष्ट होकर जाए, माता जी को आशीर्वाद दे के जाए
कि माता जी का प्रसाद पाने के बाद में वो आशीर्वाद दे कि जहाँ भी हो उनकी आत्मा को शांति मिले, तभी सार्थक है। इससे अधिक दक्षिणा का खर्चा पड़ता है। अच्छा, और आने जाने का किराया लेते हैं। यहाँ जंगल में जो साधन से आते हैं उसका गाड़ी का पैसा देना पड़ता है। और एक संत की दक्षिणा 500 रुपया का रखा, कम से कम दक्षिणा न्यूनतम। जो मंडलेश्वर हैं उनको 1100 रुपया रखा जाता है। तो ये साधु संत का व्यवहार है। तो संतों की दक्षिणा के हिसाब से अभी तक व्यवस्था नहीं बन पाई है। कितने संत महाराज जी? अब इसमें 500 संतों का हमारा पहले से तैयारी था। अच्छा, तो उस हिसाब से दक्षिणा हमारे पास नहीं आ पाई है। तो हम कोशिश करते हैं कि जितने अधिक से अधिक लोग आ सके। और अन्यथा 9 तारीख को निमंत्रण जो है उसी हिसाब से दिया जाएगा जिस हिसाब से अपने पास बजट होगा जी क्योंकि सबसे बड़ा खर्चा दक्षिणा का पड़ रहा है जी। भंडारा खर्चा कुछ नहीं। भंडारा तो अब 1 कुंटल का बनवा देंगे तो उसमें से समझो कि 500 साधु पालेगा क्योंकि संत इतने जगह जगह भंडारा हो रहे हैं। 1 पूड़ी 2 पूड़ी पाते हैं, बहुत कि एक थोड़ा बहुत मीठा पा लिए जी। मुख्य खर्चा दक्षिणा का। महाराज जी, ये जो चारों तरफ से कुटिया के अंदर जो ये यज्ञ वेदी टाइप बनी है छोटी छोटी, तो इनको क्या बोलते हैं महाराज जी? हाँ, ये पीठे हैं। अच्छा। इसमें जो ब्रह्मा की सृष्टि में देवी देवता हैं, पूरे देवी देवता वो सब का यहाँ निवास है। अच्छा, वैसे तो पूरे ब्रह्मांड का नाप है 50 कोटि विस्तृतः, 50 करोड़ योजन का यह पूरा ब्रह्मांड है। भगवान सूर्य से 25 करोड़ ऊपर का भाग है, भगवान सूर्य से 25 करोड़ नीचे का भाग है। फिर भी जब उनको हम बुलाते हैं, आसन देते हैं, तो वही परमात्मा इतने सूक्ष्म है कि सूक्ष्म रूप में 33 कोटि देवता यहाँ पर विद्यमान है। महाराज जी, वृद्ध संत जी कह रहे थे कि उनके देख रेख की जिम्मेदारी अब आपके हाथों में हाँ, है। मुझको सौंप दिए हैं। दीनदयाल दास जी को मैंने कंठी पहना दिया है। अच्छा, अब दीनदयाल दास जो है और शांति दासी मेरी शिष्या ही रूप में माने जाएंगे क्योंकि मैंने उनका संस्कार कर दिया और लंगोटी भी दीनदयाल को दिया, कंठी भी दिया। तो दीनदयाल उम्र में तो मुझसे वृद्ध हैं लेकिन मेरे शिष्य माने जाएंगे जी। और मैं ही उनको पुराण सुना रहा हूँ। माता जी को, दीनदयाल को, दोनों को मैं ही श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहा हूँ। प्रभावे हरि ओम तत्सत। जय जय श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव विप्र सुदामा के तुम सखा हो। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री शुक उवाच इतोत्यबन्तं पुरुषं पुरातनं महानुभावोऽखिल साधु सम्मतः बद्धाञ्जलिर्बाष्पकलाकुले क्षणो भत्युद्गलो गदगदया गिरा ब्रवीत्। चंदन बनो मैं पानी बनूं, मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम मुरली बनो मैं तान बनूं, अधरों में मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना। महाराज जी, भगवान की तरफ हजारों रास्ते जाते हैं, सबसे सरल रास्ता भगवत प्राप्ति का क्या होता है? नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावें, सबका सार बता के गुरु मार्ग लाभ। यानी जिसका जो गुरु मार्ग बताता है अपने गुरु के बताए हुए मार्ग से चलना चाहिए। और भगवान के शरणागति के सबसे सरल रास्ता है भगवान का जाप करना जी। हाँ, सीताराम या राम नाम का जप जो करते हैं वो सबसे सुगम और सबसे सरल है और सबसे बड़ा ज्ञान भी है। यदि भगवान राम नाम को जिसने जान लिया है उसको फिर कुछ दूसरा कुछ जानने का शेष नहीं है। ऐसे गणेश जी की जो पूरा ब्रह्मांड का परिक्रमा करने की बात थी, तो गणेश जी भगवान के सवारी हैं कौन? चूहा, मूस। अब बताइए कि गणेश जी जो है सोचे अब हम कैसे सबसे आगे भाग पाएंगे, तो गणेश जी जो है भगवान का नाम लिख दिया और राम नाम की परिक्रमा कर लिया, तो सारे देवताओं से आगे उनका परिक्रमा माना गया जी। और अग्र पूजा के अधिकारी हुए। तो भगवान का नाम जो है सिद्ध भी जपता है, साधक भी जपता है, प्रारंभिक स्तर में जपता है
तो भगवान का नाम ही सर्वश्रेष्ठ है, सुगम। यानी वाल्मीकि जो थे वो रत्नाकर एक डकैत थे पहले, और वो भगवान का जाप नहीं कर पाते, इतना प्रायश्चित था उनके ऊपर, जो है इतना पाप था। नारद जी बोले कि जो तुम रास्ता में छेड़छाड़ करते हो, चोरी बदमाशी करते हो, अपने घर वालों से पूछ आओ कि इसमें वो भाग लेंगे कि नहीं लेंगे, कि तुम अकेले भोगोगे। तो रत्नाकर जो है व्यास जो है वो जाके घर वालों से पूछता है कि मेरा जो पाप है इसको बताओगे कि नहीं बताओगे। तो बोले आप कमा के लाओ, चाहे जहाँ से लाओ, हमसे इससे मतलब नहीं है। वहीं से उसको वैराग हो जाता है। तो नारद जी से बोलते हैं कि मेरे लिए भगवत प्राप्ति का मार्ग बताइए। तो नारद जी बोलते हैं कि तुम राम नाम जपो। तो वाल्मीकि जी जो है, रत्नाकर जो है, वो राम नाम भी नहीं निकल पा रहा था उनके मुख से, इतना बड़ा प्रायश्चित उनका पाप था। तब वो क्या करे, मरा मरा जपते थे। तो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। यानी जो मरा मरा जप के ब्रह्म के समान हो सकता है, यदि सीधा सीधा जपेंगे राम नाम तो वो कितना बड़ा उत्थान नहीं हो जाएगा। तो यानी भगवान का नाम ही जो है सबसे सुगम और सबसे सरल और सबसे अगम। भगवान के नाम को जानना सरलता से भी है, और ये बड़े बड़े विद्वान भी भगवान के नाम को जान नहीं पाते हैं। सोई जाने जह देह जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जा। अच्छा महाराज जी, जैसे भगवान के नाम का जाप करना है तो क्या उससे पहले गुरु करना अनिवार्य रहता है? गुरु, बिना गुरु के जो हम करते हैं, तो जैसे आप हस्ताक्षर कहीं पर जैसे नोटरी हस्ताक्षर लेता है, मोहर लगाता है, तो सरकारी कागजात में नोटरी का प्रमाण हो जाता है कि हाँ ये सत्य है। ऐसे जो है गुरु करने के बाद में यदि आप भगवान का नाम लेते हैं तो आपका रजिस्टर्ड हो गया और आपका भजन जो है वो सार्थक है। और बिना गुरु के किया हुआ भजन जिसका निष्काम प्रेम है वो ठीक है, लेकिन गुरु करना अनिवार्य है जी। हाँ, गुरु जो है सबको करना अनिवार्य है। बिना गुरु निधि भव निधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। ब्रह्मा विष्णु के महेश है आप, लेकिन जब तक गुरु नहीं बनाएंगे तो आपका उद्धार नहीं हो। तो गुरु बनाना सबके लिए अनिवार्य। महाराज जी, ठाकुर जी प्रसन्न कैसे होते हैं? ठाकुर जी तो प्रेम से प्रसन्न होते हैं, उनके लिए प्रेम चाहिए। और प्रेम यही है कि भगवान का जाप करेंगे तो धीरे धीरे प्रेम अपने आप आ जाएगा। हाँ महाराज जी, आप इसी कांसा कुसा की कुटिया में ही रहते हैं? हाँ, कांसा कुसी की कुटी में रहते हैं। और भगवान ठाकुर जी धीरे धीरे इसी को और अच्छा से बनवा देते हैं। ये कुटिया भी जो है बरसात में बिगड़ चुकी है, अब इसी तरह कुटिया एक और बनवाना, ताकि कोई संत महात्मा आते हैं तो अभी जगह की शॉर्टेज पड़ रही है, तो यही आगे एक कुटी जो है इसी तरह के और बनवाने के प्रयास में है जी। महाराज जी, मैं कई संतों को देखा हूँ तो जो तिलक ये माथे में लगाया जाता है, सब अलग अलग तरह से लगाते हैं। हाँ, ये हम लोगों को सीताराम जी का स्वरूप है। अच्छा। श्री जो होता है माता जी का स्वरूप है, और भगवान के चरणरज है जो गोपी चंदन बोलते हैं, तो ये भगवान का स्वरूप है। और जो ऐसे लगाते हैं वो भगवान शंकर जी का स्वरूप लगाते हैं। अच्छा। रामादल, शंभुदल, तो हम लोग जो है श्री राम उपासक हैं। तो जो राम उपासक हैं उनका स्वरूप यही है। और जो शैव होते हैं उनका त्रिपुंड ऐसे लगाते हैं जी। लेकिन ज़्यादातर जो साकार उपासक हैं उनको यही चंदन लगाना चाहिए जी। महाराज जी, एक अभी हमारे देश में घटना हुई है जिसमें कोई यादव समाज के लोग कथा कह रहे थे, तो पंडित समाज के लोगों ने उनका मूड मतलब ये जो शिखा होती है तो ऐसा है दिया। लिखा है भागवत में, अवैष्णव मुखाद गाथा न श्रोतव्या कदाचन, सुख शास्त्रम विशेषण श्रोतव्यम वैष्णवात। यानी व्यास गद्दी में वैष्णव के अलावा दूसरे का अधिकार नहीं है। जो वहाँ पर यादव गद्दी में बैठ के कथा कर रहे थे वो गलत है, उनको व्यास गद्दी में बैठने का अधिकार नहीं है। वो अनधिकृत कार्य किया है, इस पर उनको लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि जब आप यादव भी लिख रहे हो, हाँ संत हो जाओ, विरक्त हो जाओ, बाल बच्चा से अलग हो जाओ तो ठीक है, लेकिन जब आप गृहस्थी में हो, आप यादव भी लिखे तो आपकी जात जुड़ी हुई है, तो आपको व्यास गद्दी में बैठने का अधिकार ही नहीं, पहले बात। और भगवान को बोलते हैं कि हमारे बिरादर हैं, भगवान तो ठाकुर हैं, भगवान यादव नहीं हैं, भगवान देवकी वसुदेव के पुत्र हैं। देवकी वसुदेव के नंद यशोदा के यहाँ भगवान का पालन पोषण हुआ है, ये बात सत्य है। और जो कहते हैं भगवान यादव हैं, तो भगवान के जो यदु कुल में भगवान ने अवतार लिया है, यदुवंशी है भगवान, तो यदुवंशी क्षत्रिय हैं, यादव अहिर नहीं है।
जो यदु हैं, तो यदु जो है शुद्ध क्षत्रिय हैं, उनका नाम ही था। जैसे आपका नाम है और आपका नाम यदु कह दे, यादव कह दे, तो भगवान की प्रार्थना में कहते हैं हे कृष्ण हे यादव। तो भगवान यदुवंश, जैसे सूर्यवंश में भगवान है, सूर्यवंशी ठाकुर है भगवान राम, तो ऐसे जो है यदुवंशी में जो है भगवान का जन्म हुआ है। तो यदु जो थे वो क्षत्रिय हैं, वो यादव नहीं है। ये लोगों को भ्रम है, भागवत पढ़ते हैं और उसमें देखें पहले कि क्या लिखा है कि यदु नाम के क्षत्रिय हैं, शुद्ध क्षत्रिय हैं, तो उनको अहिर मानते हैं। हाँ, यानी नंद बाबा यशोदा के यहाँ वसुदेव जी जो है जाके छिपा देते हैं कंस के डर के मारे, तो उनका पालन पोषण हुआ है भगवान का। लेकिन जन्म देने वाले माता देवकी वसुदेव हैं, जो सत्य है उसको कोई मिटा नहीं सकता। यादव को व्यास गद्दी में बैठने का कोई अधिकार नहीं, और व्यास गद्दी में बैठ के तुम दान दक्षिणा लेते हो तो ब्राह्मण से पूजा कराते हो, लोक परलोक अपना बिगाड़ रहे हो कि बना रहे हो। ये हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि भाई यदि हम व्यास गद्दी में बैठ के और उच्च वर्ण से हम पूजा करवाएंगे तो हमारा ही पतन होगा, हमारे पूर्वजों का अधोगति मिलेगा। तो ऐसा काम निंदनीय है, नहीं करना चाहिए। और व्यास गद्दी में ब्राह्मण को ही बैठना चाहिए। उनका कहना है कि जो शास्त्रों में पारंगत हो जाते नहीं, यानी पारंगत हो, यानी पारंगत हो सकते हो ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मर्यादा यहाँ लिखा भी तो है, अवैष्णव मुखाद गाथा न श्रोतव्य कदाचन सुख शास्त्रम विशेषण श्रोतव्यम वैष्णवात, कि व्यास गद्दी में केवल वैष्णव ही बैठ सकता है और वैष्णव के अलावा किसी का अधिकार नहीं है। ब्राह्मण भी वैष्णव से दीक्षा लेगा और उसके वैष्णव का परिभाषा वैष्णव है कौन, उसके गले में तुलसी की कंठी होना चाहिए और सीताराम उपासक हो और सकार उपासक है। भगवान शालिक राम भगवान जो प्रधान देवता है और शालिक राम भगवान की पूजा करने से सब देवता की पूजा मानी जाती है। तो शालिक राम भगवान का उपासक सेवा करता है, राम जानकी का उपासक है जो वैष्णव है, वो व्यास गद्दी में बैठ सकता है। यदि वैष्णव नहीं है तो ब्राह्मण भी नहीं बैठ सकता है। ये साफ साफ खंडन है। वैष्णव नहीं है तो ब्राह्मण भी नहीं बैठ सकता, उसको वैष्णव बनना पड़ेगा जी। और जो यादव बोलते हैं वो गलत बोल रहे हैं। भगवान अहिर नहीं है, भगवान ठाकुर हैं। उनका लड़ना गलत है। पहली बात, उन्होंने मिश्रा पांडे क्यों लिखा? जब तुम यादव हो, अहिर जात के हो, तो कोई ब्राह्मण आपका परिचय से बुलाया है तो अपनी जात क्यों छिपाए? गलत है कि नहीं गलत? आपको मिश्रा नहीं लिखना चाहिए। तो यदि उसके साथ जो व्यवहार हुआ है तो गलती उन्हीं की है कि आप अपने 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 असली स्वरूप को छिपाया क्यों? आपको यादव लिख देना चाहिए, और यादव लिखने के बाद में आपको बुलाते और अपने घर में अपमान करते तो उनकी गलती थी। तो दोस्तों, माता जी के नाम से भागवत कथा हो रही है इस कुटिया में, और भंडारा भी होगा जोर शोर से। महाराज जी लगे हैं, वृद्ध संत हैं और दूसरे संत के सहयोग से अब यहाँ पर करने वाले हैं। यदि आपकी इच्छा हो सहयोग करने की माता जी के भंडारे में तो ज़रूर करिएगा। दोस्तों, संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।